Welcome to another exciting video, and in this video we will understand that how actually your website, your web works. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप काम क्या करते हो, आप कोई भी एक वेबसाइट को हिट करते गूगल क्रोम में या फिर फायरफॉक्स में, कहीं पर भी आकर आप यही तो लिखते हो कि आप यहाँ पर आए और समथिंग लाइक आपका जो मन किया आपने वो यहाँ पर लिख दिया कि मैंने कहा कि मेरा मन है गूगल के अंदर google.com सर्च कर रहा हूँ, या फिर कुछ और कोई भी डोमेन, कोई भी चीज़ example.com है, समथिंग एल्स कुछ भी आप सर्च कर रहे हो। तो बेसिकली होता क्या है, यू टाइप दिस इनटू योर ब्राउज़र एंड हिट एंटर, और फिर क्या करते हो आप एंटर हिट करते हो। तो होता क्या है, DNS रिजोल्यूशन, फाइंड द वेबसाइट एड्रेस, जैसे कि हर एक वेबसाइट का आपका क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, बेसिकली IP एड्रेस जिसकी हम बात करते हैं। तो इसको मे बी अगर मेरे को एक इमेज मिल जाए तो मैं आपको और बेटर वे में समझा सकता हूँ, हाउ वेब WORKS वर्क्स, एंड मे बी मेरे को एक इमेज मिल ही जाएगा। तो इमेजेस में हम जाते हैं, यस देखो यहाँ पे तमाम इमेजेस हैं, इसमें से हम इस इमेज को एग्जांपल में ले सकते हैं। सॉरी, ये तो वीडियो है यूट्यूब का, ये this one, and let me show this one, just cut this and देखो जैसे कि आप ये हो और आपका लैपटॉप है और आपने HTTP कुछ भी सर्च किया समथिंग लाइक ब्राउज़र में, ठीक है, तो वो कहाँ गया, वो गया आपके वेब ब्राउज़र पे, सॉरी वेब ब्राउज़र कह रहा हूँ, सर्वर पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या रहा है, DNS रिजोल्यूशन होता है, यानी कि जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो तो वो क्या होता है, उसका एक DNS होता है, यानी कि उसकी एक IP होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो मे बी मेरे को साइट कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि अगर हो तो मैं आपको शोकेस कर सकता हूँ। IP वैसे बेसिकली इसमें ऐसे नहीं शो करेगा, उसके लिए हम साइबर सिक्योरिटी में एक टूल देखते हैं, इसका नाम है निक्टो, उसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो। बट बेसिकली मान लो अभी के लिए, जैसे कि मान लो मैं अगर आपको शोकेस करूँ माई IP, तो जैसे कि मेरा IP है ना, उसी प्रकार से सभी वेब ब्राउज़र्स की IPs होती हैं। ठीक है, आप यहाँ से माई IP करके जब चेक करोगे तो आपकी सिस्टम की एक IP एड्रेस होगी, है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जितनी वेबसाइट्स होती हैं सबका एक एड्रेस होता है। तो योर ब्राउज़र आस्क DNS सर्वर्स टू कनेक्ट with www.example.com into a IP address like 93.184.216.34, ये एक IP एड्रेस है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। ठीक है, तो ये चेक करेगा क्या वह IP एड्रेस अवेलेबल है, अगर अवेलेबल होगा तो क्या होगा, ब्राउज़र सेंड एन HTTP एंड HTTPS रिक्वेस्ट, तब वो क्या करेगा, HTTP या फिर HTTPS के रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है। HTTP मॉड्यूल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट HTTPS का मतलब क्या है, S बोले तो सिक्योरिटी, SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए मान लो ये क्या करता है, सेंड करता है कि रिक्वेस्ट की भैया हमको वो वेब ब्राउज़र ला के दो। अब इसके बाद क्या होता है, ये जाता है वेब सर्वर के पास, जो वेबसाइट्स के सर्वर होते हैं जिन पे आप अपना सर्वर बनाते हो, उनके पास, कि क्या सच में मेरे पास इस नाम से कोई वेबसाइट है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास सर्वर है लाइक अपैचे, Nginx और Node.js या फिर कोई भी हो सकता है, तो ये प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को एंड फाइंड करता है रिक्वायर्ड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं सबको लेकर आता है और फिर आपको क्या करता है, सेंड करता है एज अ रिस्पॉन्स। एंड जब भी ये रिस्पॉन्स सेंड करता है तो लाइक HTTP एंड 1.1, ये एक आपका डोमेन का नाम हो सकता है, ये एक एड्रेस होता है, कुछ भी हो सकता है, एंड 200 का मतलब ओके, यानी कि सब कुछ सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ब्राउज़र रेंडर द पेज, उसके बाद क्या होता है, ब्राउज़र आपको एक पेज रेंडर कर देता है। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो इसलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है,
समरी में एक बार फिर से देख लो, यू यानी कि ब्राउज़र, डीएनएस यानी कि गेट आईपी फ्रॉम डोमेन, एंड सर्वर जो कि रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, एंड सेंड एचटीएमएल सीएसएस जेएस का कंटेंट, एंड यू कैन सी द पेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा। तुम कौन हो? ब्राउज़र। पिज़्ज़ा शॉप क्या है? वेब सर्वर। फ़ोन कॉल क्या है? HTTP रिक्वेस्ट एड्रेस बुक इज इक्वल टू DNS एंड डिलीवरी इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप एनालॉजीज को अगर हम समझें तो सबसे पहले यू वांट पिज़्ज़ा, आपको एक पिज़्ज़ा चाहिए होता है। यू ओपन द ब्राउज़र एंड टाइप URL, जैसे कि आपने URL टाइप किया pizzashop.com इन योर ब्राउज़र, आपने ये किया। यू लुक अप द शॉप नंबर इन अ फ़ोन नंबर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने फ़ोन नंबर, आपके जो फ़ोन होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ तो समथिंग लाइक ये आपका फ़ोन है, बहुत घटिया सा बन गया, मेरे को क्लियर करने दो, लेट मी क्रिएट समथिंग एल्स, चलो ठीक है इसे ऐसे बना लेते हैं। तो ये आपका फ़ोन है, तो फ़ोन में सबसे ऊपर क्या होता है आपका, सर्च का ये आइकन होता है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर पाते हो, है ना। नहीं तो उसके अलावा क्या होता है, ढेर सारे क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। तो अगर आप ऐसे सर्च करते रहोगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, और उससे बेटर क्या होगा कि आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर लो, है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है लुकअप में, आप देखते हो यहाँ पे फ़ोन बुक की तरह, मतलब फ़ोन डायरीज की तरह होता है, जहाँ पे DNS लुकअप्स क्या करता है, योर ब्राउज़र आस्क DNS सर्वर व्हाट IP एड्रेस ऑफ www.pizzashop.com। जैसे मान लो आपको अमन को, अभिषेक को, श्याम को, राम को, घनश्याम को, किसी को भी फ़ोन करना है, तो आप उसके नंबर को सेव किए रहोगे, तो आप सर्च करोगे ना फ़ोन में कि राम नाम का बंदा जो भी हो, है ना, तो उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो उस फ़ोन नंबर के थ्रू आप क्या करते हो, यू गॉट द फ़ोन नंबर मीन्स IP एड्रेस फाउंड, तो DNS रिप्लाई करेगा हियर इज़ द एड्रेस, यानी कि जो भी आपका एड्रेस होगा, यानी कि जो भी फ़ोन नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा, एंड यू कॉल द शॉप एंड प्लेस ऑर्डर। फिर आप क्या करते हो, उसे कॉल करते हो, ब्राउज़र सेंड HTTP रिक्वेस्ट, जैसे कि आपने सेंड किया हाय लाइक कुछ भी, एंड योर ब्राउज़र सेंड यानी कि गेट करता है पिज़्ज़ा नाम का समथिंग लाइक राउट, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये इतना होने के बाद पांचवा स्टेप क्या होता है, द शॉप प्रिपेयर योर पिज़्ज़ा। फिर क्या करता है, शॉप आपके पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे कि आपने ऑर्डर दे दिया तो पिज़्ज़ा बनाएगा भी तो वेब सर्वर प्रोटोकॉल्स एंड रिक्वेस्ट, जो कि आपका पिज़्ज़ा में सर्व होगा, जैसे कि बिल्ड्स जो होंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस वीडियोस तमाम चीज़ें, ठीक है। एंड इन लास्ट फिर क्या होगा, डिलीवरी होगा पिज़्ज़ा का, जो कि सेंड होगा एज अ रिस्पॉन्स, एंड आफ्टर दैट यू ओपन ए पिज़्ज़ा बॉक्स एंड ईट इट, यानी कि फिर वो आपके सिस्टम में जब रेंडर हो जाएगा तो आप उसे देखो, खाओ, खेलो, जो मन करे वो करो, ठीक है। तो वही चीज़ है। HTML क्या है, बेस ऑफ पिज़्ज़ा स्ट्रक्चर, CSS चीज़ एंड टॉपिक्स, एंड जावास्क्रिप्ट क्या है, स्पाइस एंड हीट इंटेंसिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। फाइनल सबरी वही चीज़, आप एक बार इसको देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।